नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं ये जो वीडियो अभी डाल रही हूँ, आप ध्यान रखिए बेटा कि इसमें ना संधि के कुछ MCQs है, ओके, जो कि आपके लिटरेचर से रिलेटेड है। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये लिए आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कुछ आएगा, तो आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। महानगरे मध्य चलद निशम कालास चक्रम। बेटा चलद निशम का बताना है हमें, तो चलद निशम का क्या होगा, ध्यान दीजिए। चलद निशम, चलद तो त कर देंगे, द की जगह पे हम क्या करेंगे, त। देखो, चलत प्लस अनिशम, चलत प्लस अनिशम यानी कि जो ख वाला है वो करेक्ट है। ओके, क्योंकि जब द आता है ना बेटा, तो त को क्या हो जाता है, इधर त आना चाहिए, चलत यानी कि इसका पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण अगर यहाँ आ जाता है और प्लस के बाद अगर कोई स्वर होता है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे, त थ द, तो चलद हो जाएगा, वो द हो जाएगा, और द को जब ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा उसका। ओके, उसके बाद आपका आता है शात प्लस नईव। तो ये क्या मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि त जो है ना वो किसी वर्ग का पहला वर्ण है और न किसी वर्ग का आखिरी वर्ण है। अगर ऐसा होता है ना तो वो त जो है ना वो उसका आखिरी वर्ण हो जाता है, किसका, त का ही। त वर्ग देखो, त थ द ध न, न आता है ना, तो एक न तो ये हो गया, और एक न ये है, तो इस न का मतलब है आधा न, तो ये हो गया, ये वाला जो है ना ये करेक्ट है इसका। ओके, उसके बाद आता है शात प्लस में। इसमें भी ये जैसे ये था त था द ध न, ये तो किसी वर्ग का आखिरी वर्ण है और ये पहला वर्ण है त, तो इसका न हो गया था आधा न, इसलिए हमने दो न लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम दो न नहीं लेंगे क्योंकि एक तो न हो जाएगा, और ये भी आखिरी वर्ण है, प फ ब भ म। तो अगर यहाँ पर स्वर होता, ऐसे स्वर होता तो त का द हो जाता, लेकिन स्वर नहीं, यहाँ पे आखिरी वर्ण है प वर्ग का, प फ ब भ म, तो मैं है, तो इधर तय जो है ना उसको क्या हो जाएगा, आखिरी वर्ण हो जाएगा, न हो जाएगा। तो इसका कौन सा हम करें, ये वाला करेक्ट है। ओके, आधा न हो जाएगा। आधा न क्यों लिया हमने, क्योंकि त को हलंत है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखिए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा। तो समाविष्टा में ना ये दोनों करेक्ट है बेटा। ओके, तो क्यों दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये देखो आधा स हो गया, ये आधा स है और ये टा है। ओके, तो क्या बन गया, ये समाविष्टा। पहले ये राइट है लेकिन ऑप्शन में ना हो तो ये राइट है। ओके, तो नेक्स्ट आता है जीवन मरणम। तो बेटा न मरणम, तो जीवन मरणम जैसे शात, तो यहाँ पे पहले से न दिया है, मान लो अगर ये आ जाता है तो हम ये लिखेंगे ना शात प्लस में, इसी तरीके से ये आता है इसका। देखो जीवन मरणम, तो जीवत मरणम होना चाहिए ना, तभी तो त का आखिरी वर्ण होगा। जैसे शात प्लस में तो त का न हुआ तो न का भी तो त होगा ना, तो ये न है तो हम ढूंढेंगे जीवत मरणम, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद आपका आता है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि एकांत एकांतारे शात प्लस में। बेटा ये बार बार आया, इधर भी आया, देखो ये, तो ये पेपर में आपके में ज़रूर आएगा, तो बहुत बार आया पहले के पीछे के पेपर अगर हम उठा के देखें तो भी, पर आपका ये जरूर आने वाला 2021 में भी, और हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शात प्लस में। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अस्ति देवुलाख्यो ग्राम। तो बेटा जो ये देवुलाख्यो है ना, ये देवुलाख्यो से आपको समझना है कि जहाँ पर ओ की मात्रा लगी रहती है वो क्या रहता है, वहाँ पर विसर्ग लगाएंगे हम, देवुलाख्य प्लस ग्राम। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ए जो है ये क जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से राजसिंह नाम, तो जो राजसिंह नाम है ना, तो ये हो जाएगा राजसिंहो नाम, ये सी वाला ग वाला करेक्ट आंसर है। या तो ये ऐसा आया है तो विसर्ग लगा देंगे और नाम में लिख देंगे, और नाम लिख देंगे, और अगर यहाँ पर ये आया है तो फिर इसको इस तरीके से लिख देंगे, एक है तावत। जिस तरीके से एकस तावत नमः प्लस ते नमस्ते होता है, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एकस तावत। ओके, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका, अयम एक तावद विभज्य भुज्यताम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि द आता है तो हम त करते थे, तावत कर देंगे उसको, फिर उसके बाद अगर यानी कि त का क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, तावद तावत प्लस विभज्य, ये इसका फर्स्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा,
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। बेटा अन्यो अपि मैंने अभी पहले समझाया था आपको कि जब ये आता है ना ओ की मात्रा लगती है तो हम विसर्ग लगा देते हैं, तो अन्य प्लस अपि। और जब इस तरीके से आए ना कि पहले प्लस के पहले विसर्ग है और बाद में ये स्वर है, तो हम आधा ऐसे अवग्रह बना देते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट आपका आता है पश्चाद प्लस अन्य। तो त को हम द कर देंगे क्योंकि त के बाद क्या है, स्वर है। तो त का तीसरा वर्ण हो जाएगा त थ द। तो पश्चाद अन्य। दोनों में डिफरेंस है, देखो यहाँ पे भी पश्चाद अन्य, लेकिन इन दोनों को जो है वो इनमें स्पेस दिया है थोड़ा। यहाँ पे त है और यहाँ पे पश्चात दान्य है। दान्य तो आ ही नहीं सकता, आ की मात्रा कैसे आएगी, यहाँ पे तो हलंत है और हलंत के में हमें कोई मात्रा चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है अन्यो द्वितीय। अन्यो द्वितीय में ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे ये था। अन्यो, अन्य को विसर्ग लगाए और द्वितीय तो विसर्ग संधि हो गई। काचित प्लस इयम, तो काचिदियम। बेटा यहाँ पर त को द हो जाएगा क्योंकि त के बाद स्वर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, त को द हो जाएगा और ई की मात्रा लग जाएगी। ओके बेटा। काचित अयम का मैंने आपको समझाया कि काचित काजिदी अयम, क्योंकि त के बाद त का तो द हो जाएगा क्योंकि त के बाद स्वर है और स्वर है इसलिए, और ये पहले की मात्रा है इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या है कि इसका भयाकुल चित्तो नष्ट। तो ओ की मात्रा है, पहले भी बताया था मैंने आपको, एक वाला करेक्ट आंसर है। ओके, कि यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे और प्लस जो दिया है वही लिख देंगे नष्ट। ओके, अगर ये दोनों कंबाइंड होते ओ की मात्रा के साथ तब हम क्या करते, आगे स्वर लेते। ओके, यानी अनष्ट ऐसा लिखते हैं, लेकिन इनमें स्पेस दिया है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है कश्चित ध्रुत। तो कश्चित ध्रुत में क्या आएगा कि कश्चित ध्रुत में आपका आएगा ये वाला करेक्ट आएगा, कश्चित क प्लस चित, ये वाला ग वाला करेक्ट है। ओके, ग वाला आपका करेक्ट है, क प्लस चित। ठीक है, तो ये जब विसर्ग के बाद हम च लिखते हैं, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन होता है तो उससे क्या हो जाता है, श हो जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। गृहित कर जीवित शीघ्रम तदग्रुत नष्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर द दिखता है उसको हम तत् कर देंगे, तत् ग्रुत। तो तत् ग्रुत जो है वो हम मैंने बताया दोनों कंबाइंड होंगे तो तत् प्लस अग्रुत। तो कौन सा करेक्ट आंसर है बताओ मुझे, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये भी तत् है बेटा, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं आया है और यहाँ पे भी हलंत नहीं आया, हमें हलंत चाहिए क्योंकि उसे कंप्लीट करने के लिए सामने स्वर है। अगर यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे तो ये आ हो जाएगा, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, जबकि हमें तदग्रत है, तदाग्रत नहीं, इसलिए हलंत चाहिए, ये करेक्ट है। 18 पे आता है यत प्लस मानुषात। तो यत प्लस मानुषात है ना, तो ये हमारा कौन सा करेक्ट आएगा, आप देख लीजिए एक बार। यन मानुषात, क्योंकि त को न हो जाएगा, प्लस के बाद किसी वर्ण का आखिरी वर्ण हो और प्लस के पहले किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तो वो क्या हो जाता है, उसका आखिरी वर्ण हो जाता है। तो त का आखिरी वर्ण क्या है, त थ द ध न। तो कौन सा करेक्ट आएगा इसमें से, ये करेक्ट आएगा, यन मानुषात। उसके बाद 19 आता है आपका। तो 19 पे आप देख लीजिए व्याघ्रो अपि, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो वो भी सेम था। तो व्याघ्रो अपि अवग्रह आया, तो व्याघ्र प्लस अपि, तो कौन सा आएगा, विसर्ग वाला व्याघ्र आएगा। ओके, 20 पे क्या आएगा आपका, देखो ध्यान दो, तस्मात् प्लस अंक व्यवहितम अध्यमयतम, अध्यमय अताम। ओके, थोड़ा सा इरेज हो रखा है। ओके, तस्मात् प्लस अंक, ये ध्यान दीजिए, तस्मात् प्लस अंक तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ओके, द हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, तस्माद अंक। तो कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा, द यहाँ पे ये कंप्लीट है, देखो यहाँ पे त दिया, यहाँ पे आधा त दिया, यहाँ पे दाल दिया, नहीं दा नहीं द रहेगा, क्योंकि दा तो बनेगा नहीं, अगर ये कंप्लीट था होता, हलंत नहीं होता तब दा बनता। तो तस्माद अंक ये करेक्ट आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है 21, देखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात। तो वयो अनुरोधात है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, वय प्लस अनुरोधात। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा कि वय को विसर्ग लग जाएगा और ये जो अवग्रह है
इसका हम आ बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वय अनुरोधात। ओके, ये आपका हो गया 21। 22 पे आते हैं हम, हिम करो अपी। तो हिम करो अपी जो 22 पे आपका आता है, उसको हम क्या लिखेंगे, हिम करा प्लस अपी। हिम करा प्लस अपी, ये हमारा हो जाएगा हिम करो अपी का, क्योंकि ये देखो ये आ जो आधा आ दिखाई दे रहा है उसका हम आ कर देंगे और ओ की जगह पे विसर्ग कर देंगे, ये चीज़ याद रखना। ओके बेटा, उसके बाद आता है सन्निवेश। तो सन्निवेश का हम क्या करेंगे, सत, पहले तो सत लिखेंगे प्लस निवेश। तो सत प्लस निवेश क्या बन जाएगा, सन्निवेश। क्यों, प्लस के पहले क्या आएगा, पहला वर्ण वर्ग का, और प्लस के बाद किसी वर्ग का आखिरी वर्ण। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा बताओ, देखो ध्यान दो, क वाला हमारा करेक्ट आंसर है। वयसा प्लस तू, तो वयसा प्लस तू, क्वेश्चन नंबर 24। तो बताइए क्या बनेगा, वयसस तू, ग वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद आता है किंचित प्लस अनंतरम। तो किंचित त का हम द कर देंगे, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा क, किंचित अनंतरम, सिर्फ त का द करेंगे। ओके, आर्यो अपी, क्वेश्चन नंबर 26, आर्यो अपी, आर्य प्लस अपी, लेकिन आर्य को क्या आएगा, विसर्ग आएगा, तो हमारा ये करेक्ट आंसर आएगा 26 का बी यानी ख। यहाँ पर हमने क्या किया, नाम तो वेदितुम, तो नाम तह वेदितुम, नाम तह वेदितुम यानी कि घ इसका करेक्ट आंसर होगा। कश्चिद अस्मिन, द की जगह त हो जाएगा और अस्मिन, त और अ मिलकर के पूरा त हो जाएगा और त को तीसरा वर्ण हो जाएगा, कश्चिद अस्मिन। उसके बाद यानी कि ग इसका करेक्ट आंसर है। इसका है किंचित अविनियम, किंचिद विनियम, क्योंकि त और अ पूरा त हो जाएगा और त का तीसरा वर्ण हो जाएगा द। इत्स तावत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इत्स तावत, इतः प्लस तावत, इतः प्लस तावत और विसर्ग से जैसे नमे प्लस ते नमस्ते उस तरीके से आधा स हो जाएगा, तो हो जाएगा इतः प्लस तावत, घ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। तो प्रवासो अयम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रवास, विसर्ग वाला प्रवास और अयम, ये यानी कि ग जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये जो अवग्रह है इसको अ लिखेंगे और स को विसर्ग लगाएंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। तपोवन वासीना, तो पहले तपोवन फिर वासीना, तो देखो तपोवन वासीना प्लस देवीती, तो वासीनो हो जाएगा, तपोवन वासीना। 32 का आंसर देखो क्या आएगा, तपोवन वासीना देवीती। ओके, तो कौन सा आंसर करेक्ट है बताओ, 32 का ख, तपोवन वासीनो और उसके बाद देवीती, विसर्ग है तो ओ बन जाएगा, मैंने आपको बताया था सामने अगर व्यंजन है तो। उसके बाद है दूत प्लस असमान, तो दूत प्लस असमान, दूत को क्या करेंगे हम ओ कर देंगे और इसको आधा अ कर देंगे, यानी कि इसका जो ए है वो करेक्ट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। ओके, उसके बाद आता है संदर्भो अयम, संदर्भो अयम, पहले संदर्भ लिखेंगे विसर्ग लगाएंगे और फिर अयम लिख देंगे, ये करेक्ट आंसर है आपका पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 34 और ख इसका करेक्ट आंसर है। सो अयम, स लिखेंगे उसके बाद अयम लिख देंगे, पहले स लिखेंगे विसर्ग लगाएंगे और उसके बाद अयम लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है, घ इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 36 में क्या है, अपूर्वो अयम, तो पहले हम अपूर्व लिखेंगे विसर्ग लगाएंगे और फिर अयम, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने अवग्रह बताया है कि विसर्ग के बाद अगर अ आता है तो अवग्रह हो जाता है और इधर ओ आता है और अवग्रह है तो अपूर्व प्लस अयम। संधियताम, तो पहले सत लिखेंगे फिर निधियताम, ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, अस्मत प्लस अंतिकम, तो अस्मत प्लस अंतिकम त को द हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, और तो दा है इधर त है इधर भी त है। एतयो चिरासना, तो एतयो चिरासना में क्या लिखेंगे हम बताओ कौन सा, ये वाला करेक्ट आंसर है, एतयोस चिरासना। उदात रम्य सम उदाचार, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, पहले सम फिर उत प्लस फिर आचार, सम फिर उ समूह त से द बन जाएगा, समुदाचार बन जाएगा फिर। ओके बेटा, ये हो गया आपके 40 क्वेश्चन तक हो गए यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, इति निष्क्रांता सर्वे, तो ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, निस प्लस क्रांता। ओके, उसके बाद आता है अशक्त प्लस च, तो अशक्त प्लस च, इसमें क्या आएगा आपका ध्यान दीजिए,
ये है अशक्त प्लस च। तो बताइए क्या करेंगे आप, इसको विसर्ग है, मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यानी कि इसका कौन सा आएगा, ये वाला करेक्ट आएगा। ओके, अशक्तश्च श बन जाएगा उसका। कश्चित विनिपातो न व कश्चित, ध्यान दीजिए बेटा। तो कश्चित का प्लस चित होना चाहिए, तो ये कश्चित हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन 43 का हो गया। ख जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, ये जो क्वेश्चन आया ना आपका, ऐसा एक और भी आ सकता है, जैसे समाविस, ऐसा भी आ सकता है, समाविस प्लस टा। तो ये करेक्ट है, ये पहले करेक्ट है। बाद में क्या है, समाविश। अगर ये पेपर में ये आपके पास ना हो ना, तब आप ये वाला करेक्ट करेंगे। ओके, अदरवाइज ये करेक्ट है आपका समाविष्टा का। और अगर ये ऑप्शन में नहीं, तब समाविष्टा का आप ये लिखेंगे। ओके बेटा, आगे आता है आपका, हमने कहाँ तक किया है, क प्लस चित तक किया हमने। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विनिपातो न। तो विनिपातो न, क्वेश्चन नंबर 44, बताइए क्या आएगा, विनिपातो न। ध्यान दीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो, विनिपातो विसर्ग वाला ढूंढो, विनिपात प्लस न, ये वाला करेक्ट आंसर है। जगतनाथ, जगन्नाथ आएगा, पहले ही न दिया है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, जगन्नाथ। जगन्नाथ आएगा कि जगन्नाथ आएगा, बताओ। ये वाला करेक्ट है बेटा, जगन्नाथ। अगर इधर अ होता तब जगत और अनाथ या जगद अनाथ होता, जगत प्लस अनाथ जगन्नाथ, लेकिन ये जगन्नाथ करेक्ट है। ओके, 45 का घ। अचिरा देव, अचिर प्लस आदेव, लेकिन मेघरवई च सह। तो बताओ कौन सा आंसर है, मेघरवई प्लस च। ये क्वेश्चन नंबर 46, देखो इसका ये वाला करेक्ट आंसर है, मेघ, मेघरा वैश्च, श लगेगा यहाँ पे। ओके, तो जो 47 है, देखो इसमें अचिरात प्लस एव, तो त का द बन जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे हलंत है और एक ही मात्रा है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे द नहीं दिया, यहाँ पे भी द नहीं दिया है, और त का तीसरा वर्ण हो जाता है, द हो जाता है। जब तक अगर पहले क्या दिया है, पहला वर्ण है और प्लस के बाद कोई स्वर है, तो इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। धनुष टंकार, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद है वाक प्लस ईश, तो ये वाला वाग प्लस ईश, ये तो रोंग है, ये वाला भी रोंग है और ये वाला भी रोंग है, क्योंकि इस पे छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे बड़ी ई की है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है यशो बलम, तो यशो ओ को ओ है इसलिए विसर्ग आएगा, यशो प्लस बलम, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। जो ये एमसीक्यूज है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपके संस्कृत साहित्य में से दिए गए हैं बेटा, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। ओके, बाय।